किसी इंसान की अगर मोहब्बत में आप तड़प रहे हैं, इस अमल को जो आज जितने भी बताऊंगा ये उन लोगों के लिए तोहफा है जो किसी की मोहब्बत में तड़पते हैं लेकिन दूसरे इंसान को एहसास ना हो। तो इसमें इसी तरह महबूब ताबे या पहला अमल जो बताया जा रहा है इस तरह लिखा जाता है। इसके नीचे फलां बिन फलां यानी महबूब का नाम, यहाँ पे महबूब का नाम लिखा जाता है। मेल और बिन फीमेल और बिनते उसकी माँ का नाम ना पता खबा लिखें। अल्लाह खूब अपना मेल है बिन फीमेल है बिनते अपनी माँ का नाम किसी भी जुबान में नाम लिख सकते हैं, बिन या बिनते, और अल्लाह खूब ऐसे लिखें। कहा जाता है अगर कोई इंसान इस नक्श को बनाता है तो दूसरा इंसान जो आपकी कदर नहीं करता, आपकी मोहब्बत को नहीं समझ पाता, आपकी मोहब्बत से दूर भागता है। आप तड़पते हैं, उसे एहसास नहीं होता। आप सोते नहीं, वो किसी और से राब्ते करता है, किसी और के लिए जागता है। आप उसकी याद में जागते हैं, उसे एहसास नहीं होता। कहा जाता है ये इंसान को ताबेदारी में ले आता है, ताबे हो जाता है। यहाँ पे नुक्ता भी लाजम है, ताबे है ताबे, ये लाजमन ऊपर लिखना है, फिर ही ताबेदारी होगी। बड़ा खास अमल है, इसको करना चाहते हैं तो जरूर करें। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर इस अमल को कोई बेवकूफ इंसान भी कर लेता है, जिसको कुछ समझ नहीं आ रही कि किसी को कैसे हासिल किया जाए, तो दूसरा इंसान उसे बेवकूफ भी समझता होगा, तो उसके बाद वो उस बेवकूफ इंसान का भी ताबे हो जाएगा। अगर वो बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेता, किया यह जाता है। इस नक्श को बनाया जाता है, इसे वजनी ईंट या पत्थर के नीचे रख देना, बस किसी ऐसी जगह रखें जहां कोई हटाए ना। कहा जाता है कि सिर्फ 7 दिन अगर ये नक्श ऐसे ही पड़ा रहे तो कोई भी इंसान आपके ताबे हो जाता है, आपका गुलाम बन जाता है। जैसा चाहते हैं वैसा करता है, आपकी मानता है। इकरार मोहब्बत चाहते हैं तो वो इकरार भी करेगा, शादी नहीं करना चाहता शादी करेगा। शोहर है, सबकी सुनता है, आपकी नहीं सुनता तो आपकी सुनेगा। बीवी है, वो आपकी मानेगी। बेटा है, वो आपकी सुनेगा, फरमाबरदारी करेगा। यहाँ एक गुजारिश है, आपको कोई खास मसला हुआ करे, कुरैशी साहब से हल करवाना चाह रही हूँ, तो बताए गए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। व्हाट्सएप पे एक मैसेज बोल के छोड़ा करें, लिख के छोड़ने वाले को वैसे जवाब नहीं दिया जाएगा। नाम के साथ छोड़ा करें, क्योंकि लिखे हुए मैसेज की बातों का समझ ही नहीं आ पाती। तो जैसे वक्त मिलता है जरूर जवाब दिया जाता है, फिर भी ना जवाब मिल सके तो माजरत है, कमेंट्स पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं, अपना मसला छोड़ सकते हैं। ये जो नक्श मुबारक नजर आ रहा है, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान इसे ज़ाफ़रान या अर्के गुलाब से लिख लेता है, फर्ज करें दोनों चीजें नहीं है, तो आम कलम से लिख लें इसे, बाद में चाहे इतर कोई खुशबू लगा दें जिसमें अल्कोहल ना हो, अल्कोहल वाला परफ्यूम ना लगाएं, फायदा नहीं होगा। इस नक्श को अगर कोई इंसान नकल करता है, नीचे फलां बिन फलां जहां लिखा हुआ है वहां पे उस इंसान का नाम लिख दे, सिर्फ यहाँ पे मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम ना पता हो, खवा लिखें। कहा जाता है कि ये तावीज जब इंसान बनाता है तो और इसको अपने दाएं बाजू के बांधता है या वैसे पास रख लेता है। खवातीन अपने बैग में रख सकती हैं, मर्द पर्स में नहीं रख सकते। वजह यह है, पर्स में बेअदबी हो सकती है, बैग जो है वो पॉकेट वगैरह में नहीं रखा जाता, तो ऐसी जगह ना रखें जहां बेअदबी हो। सिर्फ 3 दिन अगर इंसान रख ले जिसके लिए किया गया होता है, वो बेकरारी की उस हद तक पहुंच जाता है कि जिसका आपने कभी सोचा भी ना होगा। बड़ा खास अमल है, इसे भी करना चाहें तो जरूर करें, जरूर आजमाएं, मेरे कहने पे जरूर कीजिएगा। तो ये अमल भी बड़ा खास होता है, सिर्फ वो लोग करें जो किसी को बेकरार देखना चाहते हो। ये जो नक्श मुबारक आपको नजर आ रहा है, इसे अगर कोई इंसान नकल करता है और सिर्फ अपने पर्स में रख ले, अपने पास रख ले, अपने चाहे मोबाइल कवर में रख ले, यानी ज्यादा वक्त आपके पास रहे, तो जिस इंसान का नाम इसमें लिख दिया जाता है वो आपके बगैर कहीं रह नहीं पाएगा, रोएगा आपके बगैर, तड़पेगा। किसी को वैसे तड़पाने के लिए, तंग करने के लिए हरगिज ना किया जाए, फायदा नहीं मिलेगा। जायज मकसद हो
اس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کی محبت پانا چاہتے ہیں، چاہے اس طریقے سے پانا چاہتے ہیں، تو اس کو آزما لیں، فائدہ ملے گا۔ یا اس انسان کا نام میلا بن فیمیلا بنتے اس کی ماں کا نام ہوا بھی لکھ سکتے ہیں، اگر نام نہ پتا ہوگا زیادہ فائدہ ملے گا۔ بے قرار شود اس طرح لکھ دینا۔ اس کو نقل کرنے کے بعد موبائل کور میں رکھیں یا ویسے رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اثر صرف ایک دن میں نظر آ جاتا ہے۔ جتنی دیر پڑا رہے گا اس کا اثر مزید بڑھتا جاتا ہے۔ ماہواری میں بہنیں ہرگز نہ کریں، ناپاکی میں یعنی کیا جانے والا پائی باوضو ہو کے، اور بہنیں بھی باوضو ہو کے نقل کریں۔ جب نقل کر رہے ہوں دل میں یا بدود کی تسبیح پڑھتے جائیں، لیکن تعداد مقرر نہیں کی جاتی۔ اس کا اثر جب نظر آتا ہے تو انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ پتھر دل انسان بھی آپ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ بڑا خاص عمل ہے، آزمودہ ہے، کئی لوگوں کو دیا جا چکا ہے، اور آج تک ایسا نہیں سنا کہ کسی کو فائدہ نہ ملا ہو۔ آپ کو بھی فائدہ ملے نہ ملے، کومنٹس میں ضرور بتایا کریں، تاکہ دوسروں کا بھی اس طرح بھلا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نیا آتا ہے کومنٹس پڑھتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کون سا عمل اس کے لیے کرنا بہتر ہے، کس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ملا۔ باقی آج کے اعمال ابھی آپ کو پسند آئے ہوں گے، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ اور یہ بھی گزارش ہے، قریشی صاحب کے پرانے اعمال کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ لازماً جا کے سبسکرائب کریں، اور دوسرا چینل قریشی صاحب چینل جس کا URL یعنی لنک جو ہے www.youtube.com/وظیفہ چینل، اس پہ بھی لازماً جائیں۔ نئے اعمال کے لیے قرآنی دعا چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے۔